प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चली गया होगा वनपाल एक न्यू वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो इसमें आप फॉर्म भरवा देना और उसकी कंप्लीट तैयारी मैं करवाऊंगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, सिलेबस क्या है, ये सब कुछ हमें देखने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो वनपाल, ये न्यू वैकेंसी वनपाल के पदों पर भर्ती है। तो परीक्षा की स्कीम निम्न परीक्षा की स्कीम देखिएगा। ये प्रमुख आपका सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम बात करते हैं, इसमें आपके जैसे सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, दैनिक विज्ञान, गणित, समसामयिक मामले मतलब करंट अफेयर्स इत्यादि, ये जो है आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, राजस्थान राज्य के विषय संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के होंगे। तो ये आपका जो है सिलेबस है। यानी प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न कितने आएंगे पूरे सिलेबस से? 100 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 100%। टोटल जो प्रश्न आएंगे आपके वो 100 आएंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 100 नंबर ये हो गए, 100 अंक का ये पेपर होने जा रहा है। ठीक है, 100 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का, तो 100 अंक का ये हो गए। और समय मिलेगा आपको 2 घंटे। कितने घंटे मिलेंगे? 2 घंटे मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखो सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्नों के अंक जो है वो समान होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग काटे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। अगर गलत कर दिया, 3 प्रश्न गलत कर दिए तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से है। तो आप अगर वनपाल की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा अपना एप्लीकेशन है प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। क्या है? महेंद्र ब्यावर कोचिंग। आज अभी ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पर सबसे कम प्राइस के अंदर मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। और आप सभी विद्यार्थी मेरे पर विश्वास करके आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, पूरा जी जान लगा दूंगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है। क्या हुआ? ठीक है, हाँ, राजस्थान वन प्रधान 6 जनवरी 2026 से जो है 4 फरवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसके फॉर्म जो है 6 जनवरी से भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गए फॉर्म और आप अभी स्टार्ट है, अभी फॉर्म भरवा लेना। अगर जिन्होंने नहीं भरवाया तो फॉर्म भरवा लेना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट तैयारी जो है अपना महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप है, आज से अभी से लग जाना तैयारी में प्यारे विद्यार्थियों। फॉर्म स्टार्ट है, अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरवाया तो फॉर्म भरवा लेना। ठीक है, और यहां पे सिलेबस की बात करें तो देखो राजस्थान का इतिहास, ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और कोर्स ज्वाइन कर लेना। मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपकी तैयारी वहां पे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले देखो राजस्थान का इतिहास इसमें आएगा, राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान इतिहास आएगा। और राजस्थान इतिहास के अंदर देखो प्रमुख ट्रॉपिक सभ्यताएं हैं, प्रमुख पुरातत्व स्थल हैं, प्रमुख राजवंश हैं, शासक है प्रमुख। ठीक है, उपलब्धि, शासक और उनकी उपलब्धियां हैं, 18 शताब्दी की क्रांति है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल है। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। ये राजस्थान का इतिहास जो है इसमें ये टॉपिक पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार से राजस्थान इतिहास में तो ये टॉपिक हमने देखे। फिर राजस्थान की कला और संस्कृति में देखो, राजस्थान की कला संस्कृति में देखो स्थापत्य है, चित्रकला है, लोक संगीत है, वाद्य यंत्र है, नृत्य है, अभिनय, प्रमुख धार्मिक पंथ है, लोक देवी देवताएं हैं, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, भाषा, बोली, साहित्य, कला और संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये राजस्थान कला संस्कृति के अंदर टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये राजस्थान इतिहास, ये राजस्थान कला संस्कृति। अब हम बात करते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में जो है वो राजनीतिक व्यवस्था संबंधित देखो भारतीय संविधान की प्रमुख प्रकृति। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के प्रमुख नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार ये आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये देखिएगा मौलिक कर्तव्य भी दे रखे हैं। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, इसके अलावा राज्य विधानसभा के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, ये देखिएगा राजस्थान राज्य लोक सूचना आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य जिला स्तर का प्रशासनिक ढांचा, कार्य प्रणाली और स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था, इनसे संबंधित प्यारे विद्यार्थियों राज व्यवस्था से संबंधित देखो ये प्रमुख टॉपिक बता रखे हैं। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल आएगा। राजस्थान के भूगोल में देखो राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था, भौतिक संरचना, ठीक है, वन संसाधन, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव संरक्षण, जलवायु, मृदा, अपवाह तंत्र, जिले, प्रमुख फसलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल, स्मारक, जनसंख्या, आकार वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता और आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन। तो ये राजस्थान के भूगोल के अंदर प्रमुख टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर वाइज मैं आपको वहां पे कोर्स के अंदर कवर करवाऊंगा। पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर थ्योरी से संबंधित फिर क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट बनेंगे, जो पीवाईक्यू वो कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, जी जान
लगा दूंगा मैं आपकी तैयारी में। बस आप भी अपनी मेहनत अपना 100%, मैं अपना 100% दूंगा, आपको भी अपनी 100% देना है, ठीक है। और शानदार तैयारी हमारे साथ करनी है। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में देखो, राजस्थान में उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज क्षेत्र की भूमिका, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विशेषताएं, समय, राज्य की आय, बजट की अवधारणा, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा अकाल, ठीक है। और इनसे संबंधित आप देख सकते हैं प्रमुख योजनाएं वगैरह है, ठीक है। लघु उद्योग, वित्तीय उद्योग, पंचायती राज संस्था, ग्रामीण विकास में भूमिका प्रमुख, यह सब हम कवर करेंगे। और दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान मतलब आपके साइंस से संबंधित भी आएगी। साइंस में बेसिक प्यारे विद्यार्थी जैसे भौतिक, रासायनिक, परिवर्तन, जो 10th क्लास में पढ़ा हमने, ठीक है। और आप वैसे तो ये टॉपिक आपने पढ़े हुए भी, चतुश्रेणी के अंदर भी ये लगे थे, ठीक है। भौतिक, रासायनिक, परिवर्तन, धातु, धातु, ये हमने करवाए थे आप सभी को। प्रकाश के नियम है, ठीक है। आनुवंशिक संबंधी सामान्य शब्दावली है, मानव शरीर, संचनांग तंत्र, पोषण और संतुलित आहार, प्रमुख मानव रोग कारक है, निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, ये आपके दैनिक विज्ञान संबंधित जो है प्रमुख आपके क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो अंक बार भी दे रखा है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे अंक बार भी दे रखा है। जैसे हम बात करते हैं हम बात करते हैं यहाँ पे देखो राजस्थान कला संस्कृति, यहाँ पर राजस्थान सामान्य ज्ञान है, सामाजिक अध्ययन, ये आपके 50 अंक का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे दैनिक जो विज्ञान पूछा था वो यहाँ पे 20 अंक का है। देखो दैनिक विज्ञान है, यहाँ पे हमें बात की थी हमने, ये देखो दैनिक विज्ञान है 20 अंक का, यहाँ पे 50 नंबर का तो वो हो गया, 20 अंक का ये हो गया, ठीक है। अब गणित भी आएगी, ध्यान रखना। गणित में देखो ये टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, लघुत्तम समावर्तक है, ठीक है, महत्तम समावर्तक है, औसत है, इसके अलावा लाभ हानि है, प्रतिशत है, ये देखिएगा, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात समानुपात है, समय, चाल, दूरी, कार्य समय, क्षेत्रफल एवं आयतन है, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, आलेख, स्तंभ चित्र, वृत्त चित्र, रेखा आलेख, ये सब आपके जो है वो गणित के अंदर ये टॉपिक रहने वाले हैं। तो ज्यादा टॉपिक नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, 10-12 टॉपिक है, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, औसत, ये आपको मैं कवर करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो कोर्स ज्वाइन कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग। देखो राष्ट्रीय राजस्थान राज्य के समसामयिक मामले में देख सकते हो आप सभी, ठीक है। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, राजनीतिक जो है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, भौगोलिक परिस्थिति, खेलकूद आदि क्षेत्रों की राज्य राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स, प्रमुख व्यक्तित्व, कार्यक्रम एवं नीति, तो ये है, आप देख सकते हैं ये आपका जो है वो सिलेबस है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और बाकी तो ये निर्देश दे रखे हैं कि पेपर को किस प्रकार से करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये, ठीक है। तो ये आपको मैंने इस क्लास के अंदर आपको सिलेबस बता दिया है प्यारे विद्यार्थियों। अब इसी सिलेबस को ध्यान रखते हुए आपकी कंप्लीट तैयारी जो है अपना एप्लीकेशन महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ठीक है। आपने अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है प्यारे विद्यार्थियों तो ज्वाइन कर लेना और आज से अभी से तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी प्यारे विद्यार्थियों, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसकी कंप्लीट तैयारी में अपना एप्लीकेशन महेंद्र ब्यावर कोचिंग यहां पे करवाऊंगा। तो आज ही आप क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाना, ठीक है। जो भी विद्यार्थी नए हैं इनको बता दूं, ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां हम तैयारी अब जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने फॉर्म अभी भरा नहीं है तो फॉर्म भरवा लीजिएगा, ठीक है। ई मित्रा पे जाके बोलना, फॉर्म भर देंगे आपके, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उनसे पूछ लेना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए बता देगा आपको, ठीक है। ओके।